55,000 करोड़ इस समय कर्जा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। राम हमारे भगवान हैं, राम आस्था है, राम का आस्था कोई व्यापार थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ बाबा की डार्लिंग बन गई है महंगाई, स्मृति ईरानी की महंगाई डार्लिंग बन गई है, बाबा कामदेव की महंगाई डार्लिंग बन गई है। ये बताया जा रहा है कि जो यूपी चुनाव आ रहा है उसमें टक्कर देंगे किसान, क्या लगता है दे पाएंगे टक्कर बीजेपी को? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो किसान और युवाओं के बीच है, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा देश की युवा जब 2014 में या 2017 में बात करिए, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त देश का किसान, प्रदेश का किसान और युवा ही वोट दिए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकार बनी थी। लेकिन इस वक्त ऐसी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के हित की बात करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी उससे पूरी नदारद है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म और तानाशाही कर रही है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा लिटरेसी रेट, आजकल देखिए भारतीय उत्तर प्रदेश में 55,000 करोड़ इस समय कर्जा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। ये सरकार जो कहती है हम उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी प्रदेश बना रही है, किसान के हित की नहीं बात कर रही है। जो सरकार सिर्फ और सिर्फ युवा और किसानों के ऊपर जुल्म करती हो, ऐसी सरकार को अब देश की जनता, प्रदेश की जनता भगाने का काम करेगी। क्योंकि पत्रकार महोदय आप देखिए 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में पद और भिक्षा मांगने वाले लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल पीपल को सत्ता के बाहर किया जाता है। तो प्रदेश का युवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, देश की बात करिए, यहाँ युवा जागरूक है और युवा अब आवाज उठा रहा है। आप बताइए देश में किसान आंदोलन इतनी चरम पे है, लेकिन यही सरकार बैठी हुई है। जब 1929 में ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूट बिल आया था 1929 में, उस समय काउंसिल हाउस हुआ करता था, तब आप बताइए उस समय भगत सिंह ने सरकार को जगाने के लिए उन्होंने काउंसिल हाउस में बम धमाके का किया था। तो उसी प्रकार आज जो मौजूदा स्थिति है, ये युवा सरकार, देश की जनता जो है, इस सरकार को झुकाने के लिए अपनी आवाज के तहत इस सरकार को झुकाएगी और वोट के तहत इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम झुका के रहेंगे आपको। अगर आपको वोट के द्वारा हम बनाए हैं तो आपको गिराने का भी काम ये किसान और युवा ही करेगा। आप अयोध्या से हैं, जैसा कि आपने बताया, हमेशा से ही योगी जी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं योगी एक हिंदुत्व के रूप में देखा जाता है। मैं जानना चाहूँगा 5 साल में क्या अयोध्या में हुआ, क्या अयोध्या का सच में विकास हुआ जैसा बीजेपी बोलती है कि राम मंदिर बनाएंगे, क्या लोगों को वहाँ पे कोई फैसिलिटीज मिली? अब आप देखिए, राम नाम की लूट में लूट सको तो लूट लीजिए, लूटने का काम क्या किया जा रहा है? राम हमारे भगवान हैं, राम आस्था है, राम का आस्था कोई व्यापार थोड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आस्था को व्यापार बना दिया है। आप बात करिए अयोध्या में नए घाट की बात करिए, सरयू के तट पे बसा हुआ अयोध्या जो नगरी है, आप सिर्फ और सिर्फ फैजाबाद का नाम अयोध्या करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड में हो जाता है, लेकिन पारदर्शिता में वो नहीं दिखता है। ये सरकार, आप बताइए विकास की बात करिए, अयोध्या में जाइए नए घाट पे, वहां देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद, निगम पार्षद और विधायक वहां जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र का काम करते हैं। आपने अभी देखा राम मंदिर के नाम पे, अरे भाई आप बताइए, एक जमीन का 18 करोड़ में ट्रस्ट के नाम से खरीदा जाता है, एक जमीन को 8 करोड़ के नाम से खरीदा जाता है। आखिर घपला कहाँ है? देखिए इस समय मैच चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे T20 का मैच होता है वैसे उत्तर प्रदेश में एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य भाग रहे हैं, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भाग रहे हैं, एक टीम योगी आदित्यनाथ की भाग रही है, एक टीम हिंदू युवा वाहिनी की भाग रही है। अरे उत्तर प्रदेश में बौखलाहट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना इस सरकार ने किसानों, हर धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता की ढोंग के लिए अपने आप को प्रदर्शित किया और कोई नहीं। आप पूर्वांचल चले जाइए, अवध क्षेत्र में आप देखिए क्या विकास किया, गोंडा, बस्ती, बहराइच, क्या बात करेंगे आप? सिर्फ धर्म से देश चलता है? नहीं, पॉलिसीज से देश चलता है। पॉलिसीज आप बनाएंगे नहीं, पॉलिसी मेकिंग आपकी गवर्नमेंट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम तोड़ने का काम करते रहेंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, ये अपना चोला पहन के
चोले के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, वही वाली कहानी है। चोला और चोली में इस समय गोरखपुर के जो मठ में बैठने वाले बाबा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं, इनका और कोई जनादेश नहीं है। क्योंकि ये अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में इनको उत्तर प्रदेश की जनता भगाने का काम करेगी, क्योंकि वही कहा गया है ना, जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाता है तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। तो ये झूठे पाखंडी बहुरूपिये, बाबा के नाम पे ढोंग, राम के नाम पे लूट, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट तंत्र का काम किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ पत्रकार महोदय। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करती है, देश में जनता की हित की कोई नहीं बात करती है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने जैसा बताया कि अयोध्या में के अगर बात करें उसके आगे की जितनी भी जगह पड़ती है वहाँ पे कोई विकास नहीं किया, तो क्या आपके साइड की एरिया या फिर अयोध्या की जो लोग हैं, जैसे आप भी हैं, आप हमेशा लोगों से बात करते होंगे, क्या लोग सोच रहे हैं इस समय अयोध्या के बीजेपी को लेकर? देखिए, बीजेपी को लेकर आपने देखा, जनता ने सबक सिखा दिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। आप बात करिए त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव, आप अगर विकास किए होते तो आपको विजय प्राप्त होती। ठीक है, इस वक्त जनता, आप महंगाई की मार देख रहे होंगे पत्रकार महोदय, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। आप बताइए, जो सरकार कहती थी महंगाई के लिए हम सरकार लड़ाए थे कि आप महंगाई को कम करेंगे, नहीं भी चला था उस समय, महंगाई डाइन खाई। हाँ, तो महंगाई पहले डाइन खा रही थी, महंगाई डार्लिंग बन गई है। भारतीय योगी आदित्यनाथ बाबा की डार्लिंग बन गई है महंगाई, स्मृति ईरानी की महंगाई डार्लिंग बन गई है, बाबा कामदेव की महंगाई डार्लिंग बन गई है। आप बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हैं? आप बताइए, हम ये वतन साथियों पूंजीपतियों के हवाले, ये वतन को पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब युवाओं की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। आप देखिएगा 2014 से 2019 में 124A के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 500 से ज्यादा लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया। आखिर आप इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे हुए हैं। आखिर आप बताइए, हम अगर अपने हित की बात करते हैं, अगर शिक्षा की बात करते हैं, अगर खेती की बात करते हैं, अगर रोटी की बात करते हैं, अगर रोजगार की बात करते हैं, तो आप हमें जेल भेजने का काम करते हैं, आप हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं। जो सरकार यही 2014 के पहले आंदोलन करती आ रही है, आप अभी देख रहे होंगे, विजय गोयल जी पानी के घड़े को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देश की चारों चौखटों पे किसान बैठा हुआ है, उस आंदोलन को इनका समर्थन नहीं है, वो वहां किसान नहीं बैठा हुआ है। आप अपनी सत्ता पाने के लिए मिट्टी के बर्तन लेके और दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं आप कि पहना पानी पाए। आप बताइए, ऐसी सरकार का क्या किया जाए जो देश में जनता की नहीं बात करती हो? पत्रकार महोदय, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग तंत्र जो होता है, बाबा आदत, जितने भी धर्म क्षेत्र आप जाके देख लीजिए, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे बनारस के जहाँ के खुद सांसद हो नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं गड्ढे की बात करते हैं, अड्डा नड्डा गड्ढा इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। ऐसे गड्ढा व्यक्ति को बना दिया जाता है, वो चुनाव जब आएगा तब बंगाल पहुंचेंगे, अपने ऊपर कीचड़ उछालने का काम करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।